जहाज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम जय राम जय जय राम भजो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय 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 राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य दशरथ गिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य दशरथ गिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा कहे मैं अनुभव अपना सतारी जगत सब सपना उमा कहे मैं अनुभव अपना सतारी जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनवारी भजन न जाय कलेसा निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनवारी भजन न जाय कलेसा कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा श्री राम जय जय राम 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा चरहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना श्री राम जय जय राम 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम क्रूर ब्रह्मा क्रूर विष्णु क्रूर देवो महेश्वराय क्रूर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घने जास हृदय आगार
बसई राम चाप धरे सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत परमपिता परमात्मा की अति विचित्र लीला, यदि आप देखें बाल लीला पूर्ण हुई, विवाह लीला पूर्ण हुई। अब परमपिता परमात्मा की विवाह लीला की कुछ संरचना यहाँ से हो। इस लीला के अंदर परमपिता परमात्मा प्रवेश करने वाले और परमपिता परमात्मा की यदि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आस। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो उसकी आस में रहता है तो उसे आसरा मिल जाता है। आप देखें, तब यहाँ कहा कि भाई जो आज शब्द आ रहा है ना, तो हमें आस तो कुछ न कुछ रहती है। यदि आप अध्यात्म मार्ग पर चले या व्यवहारिक जगत के अंदर चले, आस के ऊपर ही हमारी पूरी जीवन यात्रा चलती है। लेकिन आस किसकी होनी चाहिए, वस्तुतः हम ये नहीं समझ पाते। वस्तुतः आस या चाह किस चीज की करें। हम एक बार कर्णवास का सत्संग गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तिका या लेख है सत्संग प्रेमी, यदि सौभाग्य मिले तो आप पढ़कर देखिएगा कर्णवास का सत्संग। उसके अंदर सेठ जय दयाल गोविंद का जी रात को सोए हैं सत्संग प्रेमी, और सोने के उपरांत प्रातः 3 और 4 के बीच का समय लिखा, उसमें स्थान भी दिया गया है कहाँ स्थान पर यह घटना घटी। तो कहते हैं कि भाई सेठ जी उठकर बैठे, साक्षात चतुर्भुज रूप उनके सामने विग्रह रूप में प्रकट हुआ, जैसे कौशल्या जी के सामने और देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप आया। तो कहते हैं सेठ जय दयाल गोविंद का जी के सामने जब चतुर्भुज रूप आया, तब सेठ जी ने अपने मुख से एक बात कही। कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं सत्संग प्रेमी, तो आप देखिए सेठ जी ने परमात्मा से कहा, हे परमपिता परमात्मा, मैंने तो आपकी चाह ही नहीं की, आप क्यों आए। शिकायत की परमपिता परमात्मा से, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए ही नहीं था। क्यों? ममदार सन फल परम अनुपारम जी, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सत्संग प्रेमी से फिर आप देखें, वो सेठ नहीं थे, सेठ जय दयाल गोविंद का जी, वो श्रेष्ठ इतने थे, इतनी प्रखर बुद्धि उनकी थी कि परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद मारवाड़ी के अंदर करते थे। यहाँ जब जो भक्तों से हमने सुना कुछ, जिसको दर्शन की चाह होती है ना, वहाँ बहुत बड़ा सुंदर लेख महात्मा जी ने दिया। उन्होंने कहा, अरे मैं तेरे को दर्शन देने नहीं आया, मैं तो तुझे कुछ बताने आया। तो वहाँ पढ़ना सा, वहाँ कहते हैं जैसे चतुर्भुज रूप ने दर्शन दिया, तो सेठ जी का संवाद है परमपिता परमात्मा के। ये 1900 और 2000 के बीच की ही घटना है सत्संग। तो वही है सोई जो राम रच, वो कितनी दिव्यात्माएं होंगी या उनका आचरण कितना पुष्ट होगा सत्संग प्रेमी चलो, जिसके सामने साक्षात ब्रह्म खड़ा हुआ था और ब्रह्म जिससे संवाद कर रहा है। भारद्वाज जी के आश्रम पर जब परमपिता परमात्मा ज्ञान भक्ति और वैराग्य जाते हैं, आप पढ़िएगा वहां इसी रामचरितमानस के अंदर जो आज शब्द आया ना कि भाई आज हम धन्य हो जाएंगे। क्यों? राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। ये जो शरीर है, यदि इसके अंदर परमपिता परमात्मा की अनुभूति हमें हो जाए, लेकिन अनुभूति के लिए तो स्वयं को खोना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को नष्ट नहीं, तो जब आस किसकी हो सत्संग प्रेमी से, जो आस तो प्रिय मिलन की। हमारा प्रिय कौन है? हमारा प्रिय वो है भजले सीता राम रे मने भजले सीता। और वहां सत्संग प्रेमी से 2 उपदेश महात्मा ने दिए। वो कहते हैं बेटा जाकर राधे बाबा से समझाओ। और भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने कल्याण का लेख बंद कर दिया, अब उन्हें ये शिक्षा दीक्षा दी गई कि परमपिता परमात्मा का साक्षात विग्रह स्वरूप कर्णवास का सत्संग, वो पुस्तिका, वो मोती जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रचारित हुआ। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, केवल अपनी स्मृति को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए
कलयुग केवल नाम आधारा राम जी, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सबसे पहले महाराज जी ने कहा, बेटा ये नाम किसने दिया आपको? ये कारण और कार्य आप समझिएगा। कहते हैं अपने माँ बाप के नाम को कभी कलंकित मत करना। तब राजी था जो कौन? वो परम पिता परमात्मा, जिसकी कृपा से आपको ये शरीर मिला। सबसे पहले सतूल की बात वहां कही, माँ बाप के कारण आपको जन्म मिला। वो कृपा तो परमात्मा की है, लेकिन साहब कोई ना कोई तो माध्यम बना ना। तो उससे कहा, जीते जी सतूल से सतूल की सेवा। नहीं तो जीते जी भी कहते रहे फलाने की औलाद ऐसा निकम्मा है। उसके बाद जब वो निर्वाण को चले जाए, कोई भी ऐसा कर्म मंदा मत करो। उनके जाने के उपरांत नाम को भी कुछ अब कीर्ति लगे। तो सत्संग प्रेमी से यहाँ महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात की। कहते हैं बेटा नाम उसका आश्रय ले लो, हरि नाम का आश्रय ले लो। तो यदि आपने हरि नाम का आश्रय लिया, जे गाँव वही यह चरित संभारे राम जी। देखो मित्र, चित्र और चरित्र तीन चीजें हैं साहब। आपका चरित्र ही, आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। चरित्र कहीं नहीं मिलता, चरित्र बनाना पड़ेगा। आपको खुद आहार व्यवहार और आचार को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहते ना, जब आप नाम का आश्रय लें तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां आपको मान मिलेगा। और मान कौन देगा? सारे जहां के मालिक तेरा ही आस है। क्योंकि आस किसकी? आज तो केवल पिए मिलन की आस की बात यहाँ जो कह रहे हैं। और तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, अरे रामा रामा राम सीता राम राम। पिछली बार हम जो चर्चा कर रहे थे, चर्चा तो ये थी सत्संग प्रेमी से कुछ संघ की बात चल रही थी, लेकिन संघ से पहले एक आज शब्द की। जब गुरुजी ने अपने शिष्य के वचन सुने, लेकिन शिष्य के वचन कौन से थे? प्रेम, आदर भाव, सम्मान पूर्वक जो गुरु की आज्ञा में उन्होंने प्राप्त किया था, उन्हीं वचनों को गुरु के श्री चरणों के अंदर समर्पित कर रहे हैं। और वही गुरु जब सुन रहे हैं तो तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वसीकरण यह मंत्र है। तज दे वचन कठोर, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं पाई। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, सुनी स्नेह साने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो अस हंस बंस अवतंस सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। तब यहाँ देखें, तब एक शब्द फिर आप पकड़े यहाँ पर, हे राम तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम मर्यादा के पालक हो। तुम्हारे कारण ही तो ये मर्यादा टिकी हुई है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। क्योंकि उसने तो सब कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्योंकि सत्संग प्रेमी सज्जनों कहते हैं भाई, अपने जीवों की रक्षा करने के लिए या अपने जीवों को सुख देने के लिए, अपने अंशियों को सुख देने के लिए तो उस अंशी ने अंश का अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तब वो कहते हैं सब परम पिता परमात्मा ने जो लीला आपके साथ घट रही है जीवन के अंदर, वो लीला तो पहले ही इस परम पिता परमात्मा ने करके दिखाई सत्संग प्रेमी सज्जनों। और कहा इस जीवन के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक विपत्तियां तो आती रहती हैं, तो हे भाई विपत्तियों का सामना करो, विपत्तियों का सामना करो। तब गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ जो शब्द देखे सब, कौशल्या जी जिसके पुत्र को वनवास हो रहा है, लेकिन पुत्र कितना मर्यादित है, लेकिन माँ देखो सत्संग प्रेमी। फिर आप देखना, जब ऐसा क्यों न करो, क्योंकि जिसका पुत्र इतना बड़ा मतलब कि मर्यादित है, तो उसकी माँ कितनी मर्यादित हो। आप देखो यहाँ महात्मा लोग कहते हैं, भाई ये जो परमपिता परमात्मा की लीला है, परमपिता परमात्मा अपने माँ बाप का चुनाव स्वयं करता है, लेकिन आपके अंदर ये योग्यता नहीं है। वो तो आने को तैयार है, लेकिन काश ऐसी भूमि तो हो, ऐसे माँ बाप तो हो।
जो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, तब वो कहते हैं कि भाई राम कसने तुम कहो हे राम, ऐसा तुम क्यों न करोगे, क्योंकि आपका तो अंश वंश अवतंश, क्योंकि कौशल्या जी वही है। हे पुत्र बड़ भागी बने अवध अभागी जो रघुवंश, तिलक तुम त्यागी। वह मर्यादा की बात, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन देखो, फिर बात ऐसी देखें, क्योंकि गुरु के सामने राम जी कह तो रहे, लेकिन वचन किसके कहे सब, गुरु के बताए हुए थे ना सब वचन, जो सीखा है तो वही तो कहेंगे सत्संग प्रेमी से। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब राम करहु सब संयम आजो राम जी, जो विधि कुशल निभावै काजू राम। जब गुरु जी आते हैं, महाराज जी ने प्रार्थना की, पिछली बार जो हमने थोड़ी सी चर्चा की, तब कहते हैं महाराज जी ने जैसे गुरुदेव को कहा तो गुरुजी आए। गुरुजी आने के उपरांत अब देखो, लौकिक जगत का गुरु अलौकिक गुरु से संवाद कर रहा है। तब यहाँ देखना दो चीजें, आप गोस्वामी जी कहते हैं, जब अत्रि जी के आश्रम पर परमपिता परमात्मा गए, तब गोस्वामी जी वहां अत्रि जी के माध्यम से स्तुति करा रहे हैं, और स्तुति करते हुए कहते हैं, अत्रि जी जगत गुरुम चे शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम कुयोगिना चे दुर्लभम। लेकिन गोस्वामी जी जब पांच देव की पूजा करके नीचे आते हैं, जब यहाँ से प्रकरण में चलते हैं, तो वो एक बात कहते हैं, सब लौकिक जगत के गुरु की भी वंदना करते हैं। बंदव गुरुपदे पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कहते मैं उन गुरु महाराज के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से उस जगत गुरु के श्री चरणों के अंदर मेरा प्रेम रूपी या भाव रूपी पुष्प खिला या समर्पित हुआ। बंदव गुरुपद पदम पराग सुरुचि, सुंदर रुचि या जिज्ञासा मेरे अंदर जिसने पैदा कर दी। बंदव गुरुपद पदम पराग सुरुचि सुबास, सुंदर वास किसमें साहब बजले सीताराम रे मने बजले। यदि इस शरीर के अंदर उस परम पिता परमात्मा की हमें अनुभूति हो जाए, सुंदर वास साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, क्योंकि वो समझने के लिए लिखा ना सब, बड़े भाग्य मानुष तन पावा राम जी, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ नेगा साधन धाम। तो कहते सुवास, सुंदरवास, सुंदरवास कहाँ है साहब? आप गाड़ी में बैठे सुंदरवास महसूस होता है क्या? लेकिन होता है सत्संग प्रेमी से क्यों? यदि उसकी राजी में आप, उसकी रजा के अंदर यदि आप राजी हैं, तो साहब गोस्वामी कहते भीड़ के अंदर भी आनंद है, सत्संग प्रेमी से करो, नहीं तो खाली हो तो कोई नहीं बैठ पाता, कोई सीट कभी इधर उधर नहीं, तो जैसे भीड़ है तो एक कोना मिला तुरंत बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी यह जो बात हमें समझाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई गुरुजी जाते हैं, गुरुजी जाने के उपरांत कहते हैं कि भाई राम करहु सब संयम आजो राम जी। यदि जीवन में संयम आ जाए, थोड़ा सा हम विचार विमर्श या अपने आप को स्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास करें, तब गोस्वामी जी कहते हैं सम्यक, या शब्द महात्मा जी ने बताया सम्यक। यदि हमें समन्वय बनाना आ जाए जीवन के अंदर, सत्संग प्रेमी सज्जनों ये जीवन ही समन्वय है। यदि आपको समन्वय बनाना आ गया तो आपका सोने पर सुहागा है, नहीं तो आप सदैव दुखी रहेंगे। पति पत्नी से दुखी होगा, पत्नी पति से दुखी होगी, पिता पुत्र से दुखी होगा, पुत्र पिता से दुखी होगा। यदि जीवन के अंदर समन्वय है, देख पराई झोपड़ी और क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। कबीर साहब ने कहा जिसके जीवन में समन्वय होता है वो हर समय जित देखूं तिते तू ही तू साहिब का दीदार। क्योंकि यदि दुख है तो सुख पीछे लगा हुआ है, सुख आएगा। यदि सुख है तो दुख आना ही आना, ये तो प्रकृति की देन है सत्संग प्रेमी। लेकिन वस्तुतः सुख दुख क्या है, हमारी चाह के ऊपर ही सुख और दुख का
अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों बात केवल सारी समन्वय की है। अब गोस्वामी जी एक जगह हमें लेकर चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब भारद्वाज जी के आश्रम पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य जाते हैं तो भारद्वाज जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ हे राम तुम तो श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जैसे पीछे वाल्मीकि जी भी कहते हैं जब भारद्वाज जी के आश्रम पर परमपिता परमात्मा गए तब दीन आशीष मुनीष और अति आनंद अस जाने लोचन गोचर सुफल फले मनहु किए विद्यानि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शरण। देखो यहाँ भी विधि के बनाने वाले विधाता जी का ब्रह्मा जी का धन्यवाद भारद्वाज जी कर रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा से लोचन और गोचर, कहते हैं ये लोचन मतलब दर्शन किसका हुआ? ज्ञान भक्ति वैराग्य या परमपिता परमात्मा और उनकी आराधनी शक्ति और उनके जो वैराग्यवान जीवाचार्य पुरुष हैं, क्योंकि तीनों का दर्शन हुआ। तब गोस्वामी जी वहां पर कहते सब कुशल प्रसन्न करी आसन दीने राम जी पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने राम। तब वहां कहते कर्म बात केवल इतनी सी सत्संग प्रेमी सज्जनों जब सिया लखन जन सहित सुहाए राम जी अति रुचि राम मूल फल खाए। भारद्वाज जी ने परमपिता परमात्मा को कुछ समर्पित किया। अब देखना बात यहाँ पर जो वशिष्ठ बात कह रहे हैं राम करहु सब संजम आजो राम जी जो विधि कुशल निभावहु काजू राम। हे राम जी आज आप कुछ संयम धारण करो या आप पूजा पाठ आराधना जप तप करो जिससे कि विधि के बनाने वाले विधाता जी हमारे कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करें। क्योंकि हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जब भी कोई कार्य करते हैं तो हे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा से ये कार्य पूर्ण हो जाए। और पूर्ण होने के उपरांत कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उस परमपिता परमात्मा का हम शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं यदि इस आयोजन के अंदर हम जीव हैं साहब कोई न कोई त्रुटि हो ही जाती है तो हे परमपिता परमात्मा हमें क्षमा कर जो। अब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं साहब भय विगत श्रम राम सुखारे राम जी भारद्वाज मृदु वचन उचारे राम। राम जी को देख कर कहते भारद्वाज जी के हृदय के अंदर अत्यंत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता होने के उपरांत जैसे वहां राम जी के वचन को सुनकर गुरु के हृदय के अंदर प्रसन्नता हुई वही प्रसंग जो कहते हैं ना कि भाई गुरु जी कहते हैं आज कुछ संयम की बात करो ताकि ये विधि के बनाने वाले विधाता हमारा काज सिद्ध हो। जब जिंदगी का काज देखना सत्संग प्रेमी से यहाँ क्या है काज कहा आज सुफल जब तीर्थ त्यागो राम जी। हे राम आज सुफल सुंदर फल मुझे मिल गया तब क्यों बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी। तन तो मिला सत्संग प्रेमी सज्जन लेकिन तन से तृष्णा का तर्पण जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं प्राप्त होगा। दो ही शब्द है तप 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 तैसे तन तैसे तृष्णा तैसे तर्पण जब तक इन तीनों में से नहीं है। और तृष्णा और तर्पण के लिए तो तन चाहिए सत्संग प्रेमी से। तन के लिए तो कर्म करना पड़ेगा फिर कर्म करना पड़ेगा जब जाकर कुछ प्राप्त होगा। तब यहाँ भारद्वाज जी कहते हैं कि हे राम आज सुफल तब तीर्थ। अब तीर्थ सत्संग प्रेमी सज्जनों आप देखें बड़े भाग पाइवे सत्संगा। एक तो तीर्थ ये बाह्य तीर्थ एक तीर्थ आत्म तीर्थ परिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम
प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। जिसे आप बाहर खोज रहे हैं, कुछ महात्मा कहते हैं वो आपके अंदर है, लेकिन एक महात्मा फिर कहता जिसे आप अंदर खोज रहे हैं अंदर बाहर वही एक है। देखना साहब, अंदर बाहर वही एक है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। तीसरा महात्मा ये कहता है, लेकिन चौथा कहता है अरे जब प्रेम या समर्पण अपने आप को उसके श्री चरणों के अंदर कर दिया तो फिर इस चीज की जरूरत क्या गई? फिर तो केवल एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। क्योंकि जब आपकी और सतम्बरे फिर आप देखें, बट विश्वास अचल निज धर्मा राम जी, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ साधन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। तो वो दूसरी बात कहते हैं तीर्थ, हे महाराज जो मैंने इस साधन से, इस शरीर रूपी साधन से जो जप तप किया या जितनी धाम की यात्रा की, आज सब सफल हो गया। क्योंकि परमपिता परमात्मा का मुझे दर्शन हो गया, मुझे अपने अंश का जब मूल मिलता है। इस बात को कौन कहता है? इस बात को सुतीक्षण महाराज कहते हैं। सुतीक्षण जी कहते हैं कि भाई नाथ कौशलाधीश कुमारा राम जी, आयु मिलन जगत आधारा। क्यों? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। कहते हैं भगवान को जब लेकर आए तो गोस्वामी जी कहते हैं अपने गुरु का दरवाजा खटखटाया अगस्त का। अरे महाराज कहाँ कुंडी बंद करके बैठे, उठो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। तब कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो। तब यहाँ कहा, तब सुतीक्षण महाराज अगस्त जी की कुटिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं और दरवाजा का खटखटाते हुए कहते हैं नाथ कौशलाधीश कुमारा। देखा कितने उपमाएं लगाई वहां पर। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, क्योंकि गुरुदेव मेरे स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। गुरु को कितना सम्मान दिया। नाथ कौशलाधीश कुमार, सबसे पहले तो बंदव गुरुपद पदम परागा, या प्रातः काले उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही मत। सबसे पहले वंदन किसका कर रहे हैं? कहते हैं नाथ कौशलाधीश कुमार। हे महाराज जिसके लिए आप जप तप कर रहे हो वो तो आपके द्वार पर खड़ा। नाथ कौशलाधीश कुमार आयो मिलन, अरे ये तो आपसे मिलने के लिए आया है और आप दरवाजा बंद करके बैठी हो। नाथ कौशलाधीश कुमारा आयो मिलन, इस संसार का जो आधार है। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए राम जी, सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। तो वहाँ कहा, तब यहाँ वहाँ भारद्वाज जी कहते हैं कि भाई हे राम, आज सुफल तप तीर्थ त्यागो राम जी। मालिक की एक बात याद करना, आप कितने बड़े त्यागी हैं। सब कुछ होते हुए यदि आप छोड़ दे तो भरत ने कहा अर्थ धर्म ने काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। हमारी तो एक ज्योति टूट जाए ना सत्संग प्रेमी से, जो 10 बार गांठ लगाती है, कांच का बर्तन टूट जाए तब भी कुछ न कुछ हम करने की कोशिश करते हैं। त्याग, त्याग तो वो है सब कुछ होते हुए जो सहज में छोड़ देता है। इसकी त्याग की बात कही, आइए त्याग की बात कही या अंदरूनी त्याग की बात। आप देखना त्याग का भी मतलब बड़ा कहते हैं। त्याग क्या है? छोड़ देना। जैसे एक शिष्य जाता है, वो कहता महाराज बीड़ी नहीं छूटती, कहता छोड़ती नहीं है, हाथ में दी और तुरंत बंदो कीट मरकट की नहीं, हमने मुट्ठी बांध ली किसकी? तब कहा साहब त्याग, त्याग तो वो होता है सत्संग प्रेमी सुनो, यदि त्याग देखना है त्याग की मूर्ति, त्याग तो जैसे ही राम जी का राज्याभिषेक देखना, त्याग वो है। त्याग वो है जिसने जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ
पुरुष बिन नारी। सुमंत्र जी जब लेने आते हैं, कहा महाराज दशरथ ने कि भाई इनमें से जानता हूँ मेरा पुत्र राम तो नहीं आएगा, और राम का अनुसरण करने वाला कौन है? जीवाचार्य नहीं आएगा, लेकिन हे सुमंत्र भक्ति को ले आना तो मेरे प्राण बच जाएंगे। लेकिन भक्ति कहती है नहीं महाराज, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और भरतलाल जी को जब प्रयागराज की बात आती है तो प्रयागराज में भरतलाल जी कहते हैं अर्थ धर्म ने काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। महाराज इनमें से कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के श्री चरणों के अंदर रति करा दो। रति जन्म जन्म रति राम पद यह पद दे सकते हो तो ऐसा दो ना सा, हमारा हमारे अंशी के प्रति लगाव हो जाए, लगाव हो जाए, क्योंकि राम केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन हर। तो इस त्याग की बात यहाँ कही। ये त्याग तो वो है सत्संग प्रेमी सज्जनों। आदि शंकराचार्य जी का आखिरी ग्रंथ जो उन्होंने लिखा, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ लिखा, और उस विवेक चूड़ामणि के अंदर एक बात कही, तीन बातें, तीन सूत्र महाराज श्री ने दिए। उन्होंने कहा बेटा जो हमारी आसक्ति है घर में रहते हुए घर के प्रति से छूट जाए, और वो आसक्ति आस केवल एक पिया मिलन की। और कहते यदि उसके चरणों की आस हमें रह जाए कि भाई काश परम पिता परमात्मा के श्री चरणों का हमें आश्रय मिल जाए। भजले सीताराम रे मने भजले सीताराम, क्योंकि अंत सहाय राम रे मने भजले सीताराम। तो ऐसे त्याग की बात कही। तो यहाँ भारद्वाज जी कहते हैं आज सुफल तप तीरथ त्यागो राम जी। तीन बार सुफल शब्द लगाया एक ही पंक्ति के अंदर, और कहते हैं कि भाई आज सुफल जप जोग विरागो राम जी। तीन साधन पहले और तीन साधन बाद में जप। सत्संग प्रेमी सज्जनों आप कितना जप करेंगे, लेकिन जब रुद्राष्टक आप गाते हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजा, हे परमपिता परमात्मा मैं तो जप तप कुछ जानता ही नहीं। अरे जिसकी गाड़ी पानीपत से 6 बजे चली होगी, कब उठ के आया होगा बेचारा, कब शाम को जा सो रहा होगा, कौन सा जप तप करोगे आप? लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हे भाई उस परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम में से किसी का भी आश्रय ले लो, जो आप में जिसमें आपकी रुचि हो, जो मन भावे। तब यहाँ का यदि नाम अच्छा लगता है तो नाम का भजले सीता राम रे मने भजले सीता। तब यहाँ ये पता लगता है कि वस्तुतः नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों आज सुफल की जगह हम तो परेशान हो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बड़े भाग पाए हुए सत्संगा बड़े भाग विधि बात बनाई। अन्न का कण और सत्संग का क्षण इतनी जल्दी भाग्य में नहीं आता सत्संग प्रेमी सज्जनों। ये तो यहाँ महात्मा जी ने कहा कि भाई जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर एक ब्रह्म वाणी पल्ले पड़ती है, नहीं तो मिले हुए मौके को भी जीव होना नहीं पाता। जी यहाँ जो ये बात कही ना साहब, आज जो शब्द है, हम यदि आज को संवार ले, वर्तमान को संवार ले, लेकिन हमेशा देखिएगा विद्यार्थी जब यौवन अवस्था होती है तुम कुछ और सोचते ही रहते हैं। यदि हम परमार्थ पथ को आश्रय लें और बढ़े दिन रात, न भूतो न भविष्यति, यदि वर्तमान के अंदर हम समय का सदुपयोग करना सीख जाएं तो कहते सोने पर सुहागा है। यूपीएससी क्लियर करनी है तो सत्संग प्रेमी सज्जनों पढ़ना तो पड़ेगा ही। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब यहाँ पर भारद्वाज जी ने कहा आज सुफल तप तीरथ त्यागो राम जी, आज सुफल जप जोग विरागो राम जी। नहीं तो देखना साहब, जिन्होंने कान पढ़ाए होते हैं, जो वस्त्र धारण किए होते हैं, जो कंठे धारण किए होते हैं, कोई पद की आस में लड़ रहा है, कोई आपस में, क्योंकि साधु भूखा भाव का माया का भूखा नहीं, जो माया का भूखा रहे सो तो साधु नहीं। साधु मतलब एक भाई एक दिन कह रहा था आपने साधु के ऊपर ऐसा बोला, मैंने कहा महात्मा एक बार बता देना कहाँ बोला? तब
मैंने उस दिन वो पूरी कैसेट सुनी, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसने साध लिया है, अब साध का मतलब आप उल्टी तरफ ले जा रहे हैं। साधना मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी। साध मतलब पिया मिलन की आसरी। किसका साधना है साहब? जब तप ज्ञान वैराग की बात जो आप कह रहे हैं, वो किसके लिए? उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए या उसकी अनुभूति के लिए। तब वहां पर बाली एक बात कहता साहब, जन्म जन्म मुनि यतन करावहि राम जी, अंतराम कहीं आवत नहीं। लेकिन यहाँ कहा अंतराम कहीं आवत नहीं। क्यों नहीं आता भाई? हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। आप देखो तो सही, यहाँ वो कह रहे हैं जप तप त्याग तीर्थ सब आज सफल हो गया, लेकिन हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। क्योंकि वासुदेव आदिदेव शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो इतना व्यापक है, वो तो हर कण कण में जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा व्याप्त है, लेकिन व्याप्त है तो नजर क्यों नहीं आता? सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि हमारे पास वो दृष्टि होती तो वो नजर आता। गीता जी के अंदर उल्लेख इस बात का किया, तेरे पास कौन से नेत्र हैं? तेरे पास राग और द्वेष के नेत्र हैं। यदि तेरे पास प्रेम रूपी नेत्र होते तो तुझे में नजर आता, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिसके पास प्रेम रूपी नेत्र होगा उसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई। नहीं तो आप जाति वर्ण के भेद में घूमते रहेंगे, आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। साधु भूखा भाव का, माया का भूखा नहीं। जो माया का भूखर, जिसको मान चाहिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो समझो राम रस का पथिक नहीं है, वो तो केवल है। तब यहाँ संत महात्मा कहते हैं, अब यहाँ गोस्वामी जी, आज सुफल तब तीरथ त्यागो राम जी, आज सुफल जप जोग विरागो राम जी, सफल सकल शुभ साधन साजो राम जी, राम तुम्हें ही अवलोकत आजो राम। ये आजू शब्द की बात थी सत्संग प्रेमी सज्जनों। जो आजू शब्द वहां लगा था केवल इतनी, और इस आज का ही कर्म है। हम आज को ठीक कर लें, बस आज को ठीक कर लें, अपनी आदतों को हम संवार लें, क्योंकि आज कल तो किसी ने देखा ही नहीं, कल तो किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि कल का नाम ही काल है सत्संग प्रेमी। यदि आज हम थोड़ा सा, तब यहाँ कहा भाई सफल सकल शुभ साधन साजू। हे महाराज, ये जो साधन थे जप तप योग विराग ये थे, आज मेरे ना सारे सफल हो गए। क्यों? मम दर्शन फल परम अनुपा। जब जीवन के अंदर सहजता आ गई, आप देखिए साहब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। यहाँ पकड़ना आप, सहज सुख राशि। यदि हम असहज हो गए, हम दुखी हो गए, तो केवल अपनी कामना के कारण, नहीं तो हमारा जो असहज अस्तित्व नहीं है सत्संग प्रेम। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो पंक्ति कही गई, इसका आप कहीं विवेचन तो देखें साहब, इसकी व्याख्या तो देखें आप। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जब उतंग महाराज, भागवत जी महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महाभारत का युद्ध खत्म होते हुए तो उतंग महाराज साधना में लीन है। साधना में लीन होने के उपरांत, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण को फिर वापस जाना था, तब वो कहते उतंग महाराज के पास जाते हैं। जब उतंग जी के पास वासुदेव श्री कृष्ण गए, तो उतंग महाराज और वासुदेव श्री कृष्ण का संवाद यदि देखें तो उतंग जी आवेश में आकर अपनी योग साधना जप तप से जो प्राप्त किया है, वो परमपिता परमात्मा को श्राप देने की कुछ करते हैं वहां। तो वहां परमपिता परमात्मा एक बात कहते हैं, अरे महाराज, मुझसे ही तो लिया और मुझे ही श्राप दे, ये मुझे कुछ नहीं लगता। ये तो जब मेरी लीला होती है तब मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि होई है सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। तब उतंग महाराज जी को
परमपिता परमात्मा ने चेताने के उपरांत उतंग जी कहते हैं महाराज एक बारी मुझे वो दरस तो दिखा दो। कहते आप तो सर्वव्यापी है, आपको तो रोकना चाहिए था युद्ध को। कहते तुझे क्या पता। फिर कहते लीलाधारी ने उस लीला का अवलोकन कराया, दिव्य चक्षु दिए, सहजता वाले नेत्र दिए। तब गोस्वामी जी कहते दिव्य चक्षु ददामी। तब कहते तुझे मैं सामने खड़ा हूं लेकिन नजर नहीं आता, क्योंकि व्यापक तो है, मौजूद तो है लेकिन नजर नहीं आता। लेकिन भाई जिनके पास वो दृष्टि होगी उन्हें नजर भी आता हो, नहीं तो उतंग महाराज को नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही दिव्य चक्षु ददामी की बात दी, सहज बुद्धि थी, तो तुरंत उन्हें नजर आया। कहते महाराज वो दिखा दो ना। फिर कहते स्वरूप दिखाया, जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। पहले तो बताया, सबसे पहले सत्संग प्रेमी सज्जनों आपको अपने बालक को बताना ही पड़ेगा। जब तक आप उसे ए आ ई कै कबूतर आ से आम नहीं बताएंगे वो बेचारा कैसे समझ में आएगा। संस्कार के लिए तो पहले खुद भी सुधरना पड़ेगा, अपने आचरण में भी कुछ न कुछ लाना पड़ेगा, तभी तो आप अपने बालक को बता पाएंगे। जब तो हमारी संस्कार कहाँ से मिलते हैं? संस्कार तो साहब गृह रूपी धाम माता पिता दादा दादी से ही मिलते हैं, तब जाकर संस्कृति सुधरती है। क्योंकि मेरे गोस्वामी जी ने जिनका वो चरित्र गा रहे हैं, जिनके बारे में वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिन्होंने प्रेम साने वचन सुने, वो करते क्या थे? वो एक ही काम करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, माते पिता गुरु नाम माता। अपने माँ बाप की सेवा करो सत्संग प्रेमी सज्जन। और कहते हैं उनके नाम को कोई कलंक ना लगने पाए। और गोस्वामी जी कहते हैं अब वहाँ तौमेव माता तौमेव पिता तौमेव बंधु च सखा। गोस्वामी जी कहते ये देखो सत्संग प्रेमी सज्जनों जिसके लिए प्राप्त किया। तब वहाँ भारद्वाज जी ने ये जो बात कही, क्योंकि पिछली बार उतना समय नहीं था, समय बात तो आगे भी नहीं आगे बढ़ी, बात केवल इतनी ही हमें तो शब्द समझ में आ गए ये आज का मतलब क्या है। यदि हमें आज का मतलब समझ में आ गया तो भाई सोकुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सुपुनीत। हम तो कल की सोचते हैं सत्संग, आज को सवारो, वर्तमान में यदि पुरुषार्थ आपने किया तो परिणाम आएगा, अवश्य ही आएगा। ऐसा कोई नहीं है सत्संग प्रेमी सुनो, यदि जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। परिश्रम पुरुषार्थ के बिना कभी परिणाम आता नहीं। और फिर हो ये सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे सागा। फिर तो ऐसी बात कही। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अब राम करहु सब संयम आजू राम जी, जो विधि कुशल निभाई काजू राम। आज तुम कुछ संयम धारण करो, पूजा पाठ जो तुम्हें अपनी दैनिक क्रिया है वो करो, ताकि परम पिता परमात्मा हमने जो जीवन के अंदर आस लगाई है, जो या महाराज दशरथ जी ने सोचा है, जो अयोध्या के नर नारी सोच रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा पूरी कर दे। निभाही काजू, जो हमने काज कहा ना, कहते साहब वो हमारी निभा दे या हमारी लाज रख ले। सारे जहां के मालिक क्या करे करावे आपे आप। लेकिन सत्संग प्रेमी से जो भरोसा तो करना पड़ेगा, भरोसा दृढ़ इन चरणन के। और इस कली कलों के अंदर परमपिता परमात्मा के चरणों के सिवाय रखा ही क्या है। नहीं तो सत्संग हम क्या जप तप करेंगे सत्संग प्रेमी सुन। नाना कारज ग्रह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हमें तो एक छोटा सा कांटा लग जाए तभी कितनी पीड़ा होती है। फिर भी तो साहब ये घर गृहस्थी है ना साहब, गृहस्थी की भक्ति बड़ी जल्दी सफल होती है, ऐसा हमने संत महात्माओं से सुना। क्योंकि जो सन्यास वर्ण भी है वो गृहस्थ के पास आता है। गृहस्थ मतलब पालन पोषण करता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाल ही पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। जिसके पास विवेक कहाँ से आएगा? फिर संग आ जाता है उसके। अब संग भी किसका है? दुष्ट का संग है या सज्जन का संग है? कुमति सुमति सबके उरे रहे। अब गोस्वामी जी
यहाँ कुछ कहते हैं और गोस्वामी जी कहते हुए कहते हैं, गुरु सिख दे राम पही गयो। गुरु जी सिख दे रहे हैं, फिर कहते भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद राम जी कुछ सोच विचार कर रहे हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो आदमी सोचे कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा सोच और विचार बिगड़ गए। यदि हमारी सोच सही होती तो हम थोड़ा सा सही रास्ते पर, नहीं तो इधर उधर फिर तो दोषों दृष्टि नेगेटिव थॉट ही रहती है। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहे। परमपिता परमात्मा ने चाहा तो अगली बार फिर इसी के ऊपर चलेंगे। आओ आज को हम सवार लेंगे, और यदि आज ही सुधर जाए तो कल की चिंता नहीं करते। नहीं तो परीक्षित जी महाराज से पूछना, साहब वो 7 दिन वाले कल के ही चक्कर में थे, लेकिन उन्हें परमपिता परमात्मा के सेवक सुखदेव जी ने ऐसा बना दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया। जय सिया राम।